टियर 3 सिटीज में तो इलेक्ट्रिक अभी पहुंचा ही लास्ट 1-1.5 साल में, एंड वहाँ का रिसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा मानना है कि ओवर द नेक्स्ट 5-6 years मेजॉरिटी ऑफ स्कूटर्स सोल्ड इन द कंट्री विल गो इलेक्ट्रिक। क्यों इलेक्ट्रिक जाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिव देगा, गवर्नमेंट बहुत प्रमोशन करेगा। नहीं, गवर्नमेंट आई थिंक अपना जो काम करना है वो ऑलरेडी कर दिया है। सब्सिडीज आर ऑलरेडी बिहाइंड अस। आवर इंडस्ट्री टुडे इज लार्जली fairly less dependent on the central government subsidies today. खाली 5,000 रुपए का सब्सिडी है per vehicle. The reason our vehicles will go electric, scooters will go electric, is because fundamentally product में truth है, product में fundamentally बहुत ही solid reason है consumer के लिए। पहला, consumer के लिए electric is better to drive, lower vibrations, lower sound, easier to drive, better acceleration, and अगर आपने किसी ने एथर कभी ड्राइव किया है, अगर नहीं किया तो ट्राई जरूर कीजिएगा। बेटर एक्सेलरेशन ऑल्सो, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर एक्सेलरेशन, बेटर कैरिंग कैपेसिटी। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू ड्राइव इन इलेक्ट्रिक। सेकंड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रिक स्कूटर का पर्टिकुलरली, इज वेरी अट्रैक्टिव। इट्स ऑलमोस्ट 55% लोअर देन दैट ऑफ अ पेट्रोल स्कूटर। तो आप अगर 10,000 किलोमीटर चलाते हैं तो शायद आपका 1 साल में ही पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। एंड उसके ऊपर ब्रांड्स लाइक अस नाउ ऑफर 8 साल की बैटरी वारंटी विद 70% रेंज गारंटी। तो एज कस्टमर्स डिस्कवर दिस एंड बिकम कंफर्टेबल विद द आइडिया कि यार इलेक्ट्रिक सॉलिड है, इलेक्ट्रिक में बैटरी बढ़िया लंबी चल रही है, जो कि अब चल रही है, हमारे पास प्रूफ है, इलेक्ट्रिक का कॉस्ट स्ट्रक्चर इज रियली अमेजिंग। वी बिलीव सेल्स विल कंटिन्यू ग्रोइंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्कूटर मार्केट इलेक्ट्रिक हो जाएगा। उसमें हमारा दूसरा मानना है कि मार्केट ओवरऑल इज प्रीमियमाइजिंग। अगर आप देखेंगे रफली अबाउट ओवरऑल ऑटो की पूरी ऑटो इंडस्ट्री की स्टोरी है, सारे मार्केट्स प्रीमियमाइज हो रहे हैं। आप स्कूटर्स देख लीजिए, बाइक्स देख लीजिए, कार देख लीजिए। कार में पहले वो 5 लाख के सेगमेंट वाली कारें डोमिनेट करती थी इंडिया में। आज के टाइम में प्रीमियम एसयूवीज, कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज, दोज आर द वंस दैट एक्चुअली डोमिनेट इन इंडिया। क्योंकि पूरा इंडिया इकोनॉमी अपग्रेड हो रहा है, कस्टमर्स के टेस्ट आर बेटर, दे वांट बेटर प्रोडक्ट्स। इस स्लाइड को रीड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं बोल रहा हूँ कि देखो प्रीमियम कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, टॉप ऑफ द पिरामिड, एथर वो कस्टमर को टारगेट करना चाहता है। दूसरा रीड करने का तरीका है कि भाई पूरा मार्केट ही प्रीमियमाइज हो रहा है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, ये जो ग्रीन लाइन है 20 से 47% वाली, 125 सीसी के स्कूटर FY19 में 20% थे मार्केट के। FY24 में 5 साल में दैट नंबर इज ग्रोन फ्रॉम 20 to 47% ऑफ इंडस्ट्री। अगर ये स्कूटर्स प्रीमियम थे और वो प्रीमियम कैटेगरी 20 से 50% हो गई है, देन एट सम पॉइंट आपको रुक के सोचना पड़ेगा, भाई ये कैटेगरी प्रीमियम रही है कि पूरा मार्केट ही प्रीमियमाइज हो चुका है। एंड दैट इज माय पॉइंट, दैट हमारा पूरा मार्केट प्रीमियमाइज हो रहा है। बाइंग अ प्रीमियम टू व्हीलर इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल अपग्रेड्स फॉर एन इंडियन कंज्यूमर टुडे, एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्साइटेड अबाउट। हमें ये कस्टमर के लिए, जो कस्टमर अपग्रेड हो रहा है, मोस्ट ऑफ अस हैव ऑलरेडी बॉट अ टू व्हीलर इन आवर फैमिली। हमारी फैमिलीज में किसी न किसी के पास आज की तारीख में स्कूटर या मोटरसाइकिल ऑलरेडी है। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट लाइक यार लाइफ में पहली बार मैं टू व्हीलर खरीद रहा हूँ। मोस्ट ऑफ 70% इंडियन हाउस होल्ड्स ऑलरेडी हैव अ टू व्हीलर। तो जब आप ऑलरेडी अपनी फैमिली में व्हीकल है और आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो आप अपग्रेड ही करेंगे ना। आपका पहला मोबाइल फोन भले माइक्रोमैक्स हो, नेक्स्ट वाला सैमसंग था, उसके बाद वाला शायद आईफोन की आप उम्मीद कर रहे हैं, राइट? आप आईफोन खरीदने के बाद जाके तो नहीं बोलेंगे आप मेरे को माइक्रोमैक्स खरीदना है, ऑब्वियसली इट्स जस्ट पैटर्न ऑफ अपग्रेड। तो अगर आप पहले ऑलरेडी स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद चुके हैं तो अब आप और आगे लाइफ में जाना चाहते हैं। तो हमें इस अपग्रेड वाले पैटर्न पे काफी कॉन्फिडेंस है, एंड हम ये कस्टमर्स के जो अपग्रेड कर रहे हैं, वी वांट टू बी द चॉइस ऑफ ब्रांड फॉर दीज कस्टमर्स। दैट्स व्हाट एथर इज ट्राइंग टू डू। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस। पहला, जिससे मैंने काफी बात कर चुका हूँ, वर्टिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिजाइन। हम हमारे प्रोडक्ट का सारा टेक्नोलॉजी एंड IP ओन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पे डिजाइन कंट्रोल एकदम सॉलिड रहे, टेक्नोलॉजी इन हाउस बने, ताकि हम फास्ट मूव कर पाए, हमारी क्वालिटी बेटर हो एंड हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट बेटर निकले। प्रोडक्ट का कॉस्ट हमारी इंडस्ट्री में ईजी है एज्यूम करना है, या जितना आप ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे उतना आपका कॉस्ट बेटर होगा। पर हमारी इंडस्ट्री में अभी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ओन करता है, जो डिज़ाइन ओन करता है, जो IP ओन करता है, वो मार्जिन डिक्टेट करता है, क्योंकि वही तो चीज़ है जहाँ पे डिफरेंशिएशन आ रहा है। जब टेक्नोलॉजी में चेंज खत्म हो जाता है तो जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो लास्ट का 1-3% निकाल सकता है। पर जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, वहाँ पे जो IP ओन करता है, जो डिज़ाइन ओन करता है, जो सप्लाई चेन ओन करता है, वो कॉस्ट कंट्रोल करता है। तो इसके लिए हमारा बेट हमेशा ये रहा है कि यार आप डिज़ाइन ओन करो अपनी इंडस्ट्री में। दूसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड इकोसिस्टम। एथर ने Day 1 से एक काफ़ी बड़ा
इन्वेस्टमेंट किया है टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर साइड। आप हमारे व्हीकल्स में भी आज यहाँ पे भी देखेंगे तो सबके हैंडल बार में आपको एक टच स्क्रीन डैशबोर्ड दिखेगा जिसपे गूगल मैप्स है मोस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स में। एंड ओवरऑल हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, मैपिंग सोल्यूशन, सेफ्टी सोल्यूशन, SOS अलर्ट्स, ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन शेयरिंग, ये सारे फीचर्स का यूसेज काफ़ी सॉलिड है एंड इनको कंज्यूमर्स काफ़ी वैल्यू परसीव करते हैं। तो इस पे हमारा इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट डिफरेंशिएटेड। काफ़ी कम प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में जो एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, प्रीमियम ब्रांड पोजीशनिंग विद अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑन सॉफ्टवेयर। हमारा ओवरऑल पोजीशनिंग प्रीमियम रहा है, ताकि अगेन मैं प्रीमियम पे बात कर चुका हूँ। सो इसके कारण हम लोग एक बेटर प्राइस कमांड कर पाते हैं मार्केट में, जो अल्टीमेटली बेटर ग्रॉस मार्जिन्स में आपको दिखेगा। एंड फाइनली, कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस। हम हमारा पैसा वहाँ डालते हैं जहाँ पे आपका बेस्ट रिटर्न है। हमारे हिसाब से बेस्ट रिटर्न हमारी इंडस्ट्री में आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में है, डिज़ाइन में है, ब्रांड में है। तो हमारा पैसा आपको ज़्यादातर यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल, एथर सेल मैन्युफैक्चर नहीं करता है। लाइक सेल मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी कन्वर्सेशन होता है कई बार इंडस्ट्री में। हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग में पैसा नहीं डालते क्योंकि हमें लगता है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है एंड वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में पैसा डालना इज लॉकिंग योरसेल्व्स इनटू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। वहाँ पे हर साल कुछ चेंज आ रहा है। तो वी आउटसोर्स द मैन्युफैक्चरिंग, वी ट्राई टू ओन द डिजाइन। सो जनरली a capex light approach is how I would put this point। अभी मैं ये चारों पॉइंट्स का थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, उसके बाद में मैं स्वप्निल को इनवाइट करूंगा टू टेक अस थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सप्लाई चेन स्लाइड्स। तो पहला, मैंने टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ओनरशिप की बात करी। लगभग 80% ऑफ ऑल द हार्डवेयर ऑन द व्हीकल, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द मैकेनिकल कंपोनेंट्स यू सी, वो सब हमारे व्हीकल के इन हाउस डिजाइन होता है। एंड लगभग तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट एक्सपेंशन की हमने बात की अभी तक, so we'll add more products, we'll add more distribution centers across the country, and the whole idea is that we'll add a lot of volume. Now we have to serve this demand। जो हमारा existing होसूर का प्लांट है, वहाँ पे अबाउट 4.5 लाख पर ईयर का कैपेसिटी है हमारे होसूर प्लांट में। जब हमने जनरली जब हम लोग ऑपरेशंस के बारे में सोचते हैं और हिस्टोरिकली जब हम लोगों ने ऑपरेशंस के बारे में सोचा है यहाँ एथर में, a lot of our focus has been on retaining flexibility। So large focus has been on retaining flexibility। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा ये डिसीजन लेते हैं कि अगर आगे चल के कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होती है या कोई डिज़ाइन चेंज होता है, तो हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया एक ही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में और हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे। और उस फ्लेक्सिबिलिटी को रिटेन करने के लिए हम लोगों ने जब फर्स्ट होस्टल का प्लांट लगाया, तब most of the investment, most of the thinking was only about battery plant and vehicle plant। ये दो important चीज़ें थी, because battery plant, because it has the maximum amount of IP and has the maximum amount of impact on quality। वो एक रीज़न था why we said कि battery plant is something we will do in house and vehicle obviously will assemble in house। उसके अलावा कोई भी पार्ट को हम लोगों ने इन हाउस असेंबल करने का डिसीजन नहीं लिया। तो लास्ट ये प्लांट में कैपेसिटी अबाउट 35,000 व्हीकल पर मंथ है और लास्ट अक्टूबर ऑलमोस्ट 20,000 व्हीकल्स ऑलरेडी वी आर प्रोड्यूसिंग इन दिस प्लांट। तो जब आगे के ग्रोथ की बात करें तो वी हैव टू लुक एट न्यू एवेन्यूज, न्यू लोकेशंस एज वेल, बिकॉज ज्योग्राफिकली ऑल्सो हम लोग को डाइवर्सिफाई करना था। एक ही जगह पे सारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना था, अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिफाई करना था। और ये हम लोगों ने जब देखना शुरू किया तब औरंगाबाद महाराष्ट्र में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर सेटिंग अप अ न्यू प्लांट, बिकॉज औरंगाबाद में काफ़ी ज़्यादा टू व्हीलर ऑलरेडी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, सप्लायर इकोसिस्टम पूरा वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हमने डिसाइड किया कि 100 एकड़ फैसिलिटी वहाँ पे बनाएंगे। होसूर के जो प्लांट है वो लीज प्लांट है, बट गोइंग अहेड बिकॉज the scale is much bigger, हमने डिसाइड किया कि now we will own the land itself because we want to do a lot more investment। तो जो औरंगाबाद का प्लांट है वहाँ पे 100 एकर्स का प्लांट है with a total capacity of 10 lakh vehicles। यहाँ पे हमने एक डिसीजन और लिया है कि along with battery manufacturing and vehicle manufacturing,
थोड़ा और वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए पेंटिंग, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली हम लोग औरंगाबाद प्लांट में करेंगे, बिकॉज इस सब से हमको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। अगर हमको डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करने हैं, जैसे मार्केट का डिमांड आता है वैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अलॉन्ग विद व्हीकल एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग विल ऑल्सो बी डूइंग पेंटिंग, ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली इन दी औरंगाबाद प्लांट। नेक्स्ट है सप्लाई चेन। तो मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया, वहाँ पे व्हीकल्स और गाड़ियाँ बन गई, बट जो पार्ट्स है उसका एक सप्लाई चेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोटिव ऑपरेशंस। तो एक स्ट्रेटजी इसमें हमारा ये है कि फॉर मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स वी ट्राई टू हैव एटलीस्ट 2 सोर्सेज। हर पार्ट के लिए 2 सोर्सेज हो, दैट्स अ लार्ज फोकस। दैट्स व्हाई आप देखोगे FY 22 से 24 के बीच में ऑलमोस्ट डबल हम लोगों ने हमारा सप्लायर बेस किया है, जस्ट टू एंश्योर दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिडंडेंसी, कि अगर एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरी जगह से सप्लाई हमेशा रहेगा। प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट व्हिच वी हैव इन वर्किंग विद 2 पार्टनर्स, गेटिंग कॉस्ट एडवांटेजेस एज वेल। So expanding the supplier base to have dual sourcing, that's a strategy for standard automotive components, brakes, suspension, frames, tires, ये सब wheels, ये सब चीज़ों में। Along with that, जो EV supply chain में there is a big difference कि आपके जो standard automotive components है, उसके अलावा काफ़ी semiconductors और cells और motors आ जाता है, which is not a standard in a regular automotive two-wheeler vehicle. Now यहाँ पे हमारा strategy थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमारा strategy है deep technical relationships बनाना, because यहाँ पे सिर्फ पार्ट बनाना नहीं है, आपको एक्चुअली टेक्नोलॉजी में साथ में काम करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ टेक्निकली हम लोग काफ़ी इन्वॉल्व रहे, उनका टेक्नोलॉजी रोड मैप, हमारा टेक्नोलॉजी रोड मैप अलाइन रहे, उनको अंडरस्टैंडिंग दें कि इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए क्या ज़रूरत है, बिकॉज ये लोगों ने ज़्यादातर टू व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज गाइज हैव ओनली वर्क विद द 4 व्हीलर इंडस्ट्री। टू व्हीलर इंडस्ट्री का इतना आइडिया इनको नहीं है अभी, तो इनको इवन मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए क्या प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, एंड वर्किंग विद देम वेरी टाइटली in building up the technology roadmap, and also using that relationship to also help us in any kind of supply disruption. तो आपने कभी सुना होगा कि सेमीकंडक्टर्स पिछले साल 1-1.5 साल पहले काफ़ी क्रंच था सप्लाई का सेमीकंडक्टर्स का। तो अगर हमारा एक डीप रिलेशनशिप है ऑलरेडी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स के साथ, तो we will be able to sort of leverage that and get better supply. ये एडवांटेज हम लोग के लिए काफ़ी काम आता है, because we are the only ones who actually design the entire product in house. Most of the automotive OEMs है, वहाँ पे आपका ऐसा होगा कि आप किसी Tier 1 के साथ काम करोगे, जैसे Bosch, Continental, Harman, आप किसी Tier 1 के साथ काम करोगे जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के साथ काम करेगा, तो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो बट हम क्योंकि पूरा डिज़ाइन खुद से करते हैं, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इस वजह से काफ़ी लेवरेज मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अलॉन्ग विथ सेमीकंडक्टर्स, ऑब्वियसली ईवी के बारे में बात करें तो सेल्स के बारे में तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहा है कि सेल्स हम खुद नहीं बनाएंगे एज एन OEM। क्यों? क्योंकि आप अगर नीचे वाला ग्राफ देखेंगे तो फर्स्टली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 60 to 100 million US$ इन्वेस्टमेंट फॉर per gigawatt hour. That's the kind of investment which is required. And अगर आप देखेंगे तो आप इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री उसको about 20 million, उसके ऊपर आप बोले 3 kWh का बैटरी है, तो ये पूरा मिला के होता है 60 GWh का कैपेसिटी। पूरा टू व्हीलर इंडस्ट्री अगर इलेक्ट्रिक हो गया तो 60 GWh का आपको कैपेसिटी चाहिए। पर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो बिलो 100 GWh, none of the companies actually make a lot of money, क्योंकि this industry is about scale. सेल इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, तो आपको इंटायर टू व्हीलर इंडस्ट्री के साइज पे काम करना पड़ेगा अगर आपको इसमें पैसा बनाना है। तो एक OEM के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है इसमें पैसा बनाना। सो वी हैव टेकन अ डिसीजन कि हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे खुद से, बट वी डेफिनेटली बिलीव फ्रॉम सप्लाई चेन स्टैंड पॉइंट
making in India is very important, and you would rather work with players who have the skills and know-how of building these cells, but help them manufacture in India, help them manufacture for Indian conditions. So some of the partnerships जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो we have created is for that purpose, to make cells in India, understanding India's requirement, and they will serve not just the two-wheeler market, but the entire, including two-wheelers, four-wheelers, and maybe even other industries as well. So they will have the scale to actually make money, and that's our strategy on the sales side. So in general, दो चीजें, flexibility, retaining as much flexibility as possible, plus having being very capital efficient. ऐसी जगह पे investment मत करो जो कोई और कर सकते हैं. Rather use supply chain to give delivery part. Only invest in places जहाँ पे आपको strategic advantage मिलेगा, या तो IP मिलेगा, या तो technology benefit मिलेगा. Those are the areas which we invest. That's our strategy for operations. I'll invite Sohail to talk about the finances. Yeah, thanks, Amrin. So I'll take a minute to run through the financials. The numbers that we see on the screen on the left-hand side are the numbers that we have filed with. These are the full year numbers. If you see the numbers on the right, that is the first 3 quarters number. Now, what is significant, and this is actually will show you how the strength and strategies that Tarun covered, Swapnil covered, have translated into numbers. So we have a significant improvement in margin in this financial year for the 9 months. We have almost doubled our adjusted gross margin. This is on back of the new product launch, Rizta having in fact a 7% lower BOM. And we have already seen the operating leverage kicking in with a significant improvement in EBITDA as well. Now if you see exact comparison of last year 9 months versus this year 9 months, it is a 45% growth in volume, 28% growth in revenue, and the bottom line has improved significantly by 26%, right? And if you say pure cash flow from operations, right, just take out the working capital, it has 246 crore of improvement, and just in a span of 9 months. How we have reached there? 2 things, the distribution expansion, new product launch, phenomenal reception that we have received for Rizta, and the continuous improvement and value engineering that the teams have delivered consistently on costs. The focus on margin, the focus on unit economics, the focus on getting to the right profitability metrics has been the core at Ather. We didn't even start aggressively the sale by the time we reached 2022 because our unit economics was not positive at that point of time. But once we have reached there, we have, as you can see, this is massive improvement. And another thing is that with the subsidy coming down from 22,000 to 10,000 and from 1st April to 5,000 rupee per vehicle, you would see that we are the most resilient P&L out there in the industry with almost negligible reliance on subsidy. So, our main point is that this is not a two things, right? A little bit of a background about Tarun. He's also based out of Ahmedabad. I'm also based out of Ahmedabad. He says that Judges Bungalow, I stay at Chhalte. So we are not a very distant company doing something in Bangalore, right? So very close roots to the city. And we have, हमने बहुत मजा आई गुजरात में हमारो मार्केट शेयर જોઈને. तो we are going to continue to expand stores. બધું અમે અહીંયા કરવાના છે જે રાઈટ માર્કેટ ફિટ માટે કરવું પડે. અને એઝ અ ટ્રુ અમદાવાદી, આઈ એમ ધ CFO ઓફ ધ કંપની. વી એક ડિસિઝન એકદમ ધ્યાનથી લઈએ છે, લોંગ ટર્મ લઈએ છે. પ્રોફિટેબિલિટી, યુનિટ મેટ્રિક્સ, માર્જિન, કેપિટલ ક્યાં નાખવું જોઈએ, તો તમે જોશો કોઈ બી કમ્પેરિઝન તમે કરશો પિયર્સના કે ભાઈ આટલા પૈસા નાખ્યા તો your revenue has declined and profit also, net loss also increased by 20% compared to previous year. What is the reason? It's on.
So our majorly FAME નું મેં તમને સમજાવ્યું. So the FAME is a big reason, right? Subsidy હતી vehicle માં 22,000 rupees ની subsidy હતી, એ 10,000 rupees થઈ ગઈ. So અમારા કેસમાં અમે almost 230 CR ની hit લીધી subsidy માં, અને એમાં તમે વોલ્યુમ એડજસ્ટમેન્ટ કરો તો હજી બી વધારે આવશે, અને still we delivered 9% gross margin. So it has, and the difference that you see in the top line is the subsidy amount getting reduction. And enough total, we have delivered 9% margin. So actually it is the other way around if you look at it. And एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे, And we are the only people, one of the only players who are able to monetize it. તમે R&D માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો કર્યા કરશો, પણ ક્યારે બી એનું મોનિટાઇઝ થવું જોઈએ, રાઈટ? તો અત્યારે Ather પ્રોપેક છે જે અમે સોફ્ટવેર પેક વેચીએ છીએ, 100 લોકો સ્ટોરમાં આવે તો 86 કરોડ લે છે, રાઈટ? અને એ અમારું 6% ઓફ ધ રેવન્યુ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. સો આ ઓલરેડી મોનિટાઇઝેશન ચાલુ થઈ ગયું છે, અને મિનિંગફુલ મોનિટાઇઝેશન માર્કેટમાં અત્યારે અમારા હિસાબે અમારું સૌથી સારું અને વધારે છે. તો અમને એના રિટર્ન્સ બી હવે મળવા લાગ્યા છે સબસ્ટેન્શિયલી. એટલે વોલ્યુમ ગ્રોથ હશે એટલે 6% ઓફ ધ રેવન્યુ એ ગ્રોથ થવાનું જ છે ભાઈ. એટલે દેટ ઇઝ વાય ટુ ધીસ ક્વેશ્ચન વી આર વેરી વેરી બુલિશ ઓન વેર વી આર. અને વિસ્ટા લોન્ચ થયા પછી બી અટેચ રેટ એટલા જ સરસ રહ્યા છે. અને ઇવન ધો it's a 7% lower BOM and a lower ASP product, still we have the same margins and we are able to sustain the same margins, which we have shown in the 3 quarters result. What is the price range of your products? Price range? अहमदाबाद में आई थिंक हमारा एंट्री प्रोडक्ट रिस्टा एस का प्राइसिंग अभी है 1,05,000 रुपये, जहाँ से स्टार्ट होता है. एंड रिस्टा का प्रीमियम एंड रिस्टा जी HR का प्राइस मेरे ख्याल से होगा 140 होगा, 142 होगा मोस्ट लाइकली, 142,000. 450 का प्राइसिंग, अब 20-25 हज़ार रुपये उसके और एक्स्ट्रा 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, 15-20 हज़ार. And what is the competition that you are facing for your products? हमारे हिसाब से हमारी इंडस्ट्री में TVS, बजाज काफ़ी क्रेडिबल कंपटीशन है, क्योंकि ये लेगेसी प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्रेंथ उनके डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जिनके ऑलरेडी काफ़ी स्टोर्स है स्टेट में. बट आई थिंक हमारे बिजनेस में स्ट्रेंथ है इनके साथ इनको मैच करने के लिए, क्योंकि दो हम पीछे से आए हैं और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली गुजरात में से बहुत कम है, उसके बावजूद हमारा मार्केट शेयर आई थिंक इनके कंपैरिजन में ऐसे ज़्यादा है आज की तारीख में. सो क्लियरली हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड हमारा ब्रांड का फोकस इज प्लेइंग आउट एंड इज लैंडिंग वेल इवन फॉर आवर कस्टमर्स इन गुजरात. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके टाइम का बहुत धन्यवाद. We at Axis Capital feel extremely privileged and honored to be associated with Ather Energy, one of India's most innovative electric vehicle manufacturers. हमारा मानना है ये कंपनी will shape the future of electric mobility in India. It will redefine urban mobility. Congratulations to the entire Ather team for building a truly transformative business. We are truly honored to lead this landmark IPO. Deal specs है, it's a 2,981 crore का IPO, जिसमें से primary fundraise is 2,626 crores and offer for sale is 355 crores. Anchor opens tomorrow, Friday, 25th April. Issue open होगा Monday को 28th April and it closes on Wednesday, 30th April. Price band is 304 at the lower end and 321 at the upper end. हमारा मानना है Ather का जर्नी बस शुरू हुआ है. It will go on to conquer much greater heights as soon as it's listed in the market. We look forward to your support in making this IPO a grand success. Thank you again for your time, everybody. Thank you everybody. Thank you.